नमस्ते इंडिया। आज हम बात करेंगे क्या एसएससी बैंकिंग की तैयारी 3 से 4 महीने में की जा सकती है। मैं यहाँ रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा फोकस है एसएससी और बैंकिंग पर। तो क्या एसएससी और बैंकिंग की तैयारी 3 से 4 महीने में की जा सकती है? तो यह डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। बहुत सारे यूट्यूब पर भी ये देखा गया है कि उस यूट्यूब के थंबनेल पर यह दावा किया गया है कि 3 से 4 महीने में एसएससी की तैयारी किस तरह से की जा सकती है। और कई सारे स्टूडेंट भी मुझसे पूछते रहे हैं कि क्या सच में एसएससी की तैयारी या बैंकिंग की तैयारी 3 से 4 महीने में की जा सकती है। तो मेरा जवाब यह है कि यह डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। आज उन्हीं फैक्टर्स के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और फिर जानेंगे कि किस तरह के स्टूडेंट्स 3 से 4 महीने में एसएससी या बैंकिंग की किसी भी फॉर्मेट की तैयारी की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी या बैंकिंग की तैयारी करने की सोच रहा है या कर रहा है, तो उनको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। एक बिगिनर्स, एक नॉन बिगिनर्स और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेसिक वाले स्टूडेंट, जिसका स्ट्रॉन्ग बेसिक स्ट्रॉन्ग है बहुत। तो ऐसे स्टूडेंट को मैंने इसमें कैटेगरी में शामिल किया है। बिगिनर्स में मैंने 2 तरह के स्टूडेंट को इसमें भी रखा है। मैंने एक जो अभी स्टार्ट नहीं किया है बिगिनर्स, अब वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, 10+2 की पढ़ाई कर रहा था या किसी और कोर्स की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन अब ये सोच रहा है कि एसएससी की तैयारी या बैंकिंग की तैयारी करना है। उसे सिलेबस का पता नहीं है पूरा और उसके एग्ज़ाम फॉर्मेट की भी पता नहीं है, लेकिन अब वह तैयारी करना शुरू कर रहा है, तो उसे बिगिनर्स का कह सकते हैं। और इसमें उस स्टूडेंट को भी मैं इसमें शामिल करता हूँ जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी इंग्लिश, मैथ थोड़ा बहुत है, मैथ भी थोड़ा बहुत जानता है, बहुत ही कम, इंग्लिश भी बहुत कम, कॉम्प्रिहेंशन है थोड़ा बहुत, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ के थोड़ा बहुत समझ पाता है। 10th लेवल तक का जो मैथ होता है वह आधा अधूरा ज्ञान है, उसे कम्प्लीटली नहीं पता, अभी भी सब कुछ थोड़ा बहुत भूल चुका है, थोड़ा बहुत याद है। इस तरह के स्टूडेंट को इसमें रखते हैं। इंग्लिश में भी इस तरह के इसमें उस स्टूडेंट को रखते हैं इंग्लिश जिसका इंग्लिश में वोकैब थोड़ा कमज़ोर है, एवरेज से भी कम है लेकिन बहुत ही कमज़ोर नहीं है, ऐसे स्टूडेंट को इसमें रखते हैं। नॉन बिगिनर्स में उस स्टूडेंट को रखते हैं जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है लेकिन कंटिन्यू कर रहा है। और कुछ स्टूडेंट, इसमें भी 2 कैटेगरी के स्टूडेंट जो कंटिन्यू तैयारी कर रहा है लगातार बिना ब्रेक किए। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ब्रेक करके तैयारी कर रहा है, 3-4 महीने तैयारी किया, एग्ज़ाम दिया, फिर 3-4 महीने का गैप ले लिया, उसके बाद फिर से तैयारी शुरू कर दिया क्योंकि नोटिफिकेशन फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम्स का, उसी एग्ज़ाम्स का आ गया तो फिर से शुरू कर दिया, फिर से 3-4 महीने तैयारी किया, फिर से छोड़ दिया, 3-4 महीने के बाद ऐसे यूँ ही इधर घूमने फिरने में टाइम बीत रहा है। और एक ऐसे स्टूडेंट है इसमें जो कंटिन्यू तैयारी कर रहा है, भले ही सिलेक्शन हो या ना हो, कुछ कमी के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसे 2 स्टूडेंट जो इसे हम नॉन बिगिनर कर सकते हैं क्योंकि वह एसएससी बैंकिंग के फॉर्मेट के बारे में जानता है, सिलेबस के बारे में जानता है और थोड़ा बहुत पहले से वो तैयारी कर रहा था। एक ऐसे स्टूडेंट है जो बिगिनर्स नहीं, वो बिगिनर्स ही है लेकिन उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, मैथ, इंग्लिश, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज का भी उसे पता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा है, भले ही वो कॉलेज का स्टूडेंट रहा हो लेकिन 10वीं तक का मैथ अभी भी उसको याद है, सारे चैप्टर पता है, बस थोड़ा बहुत रिवीजन की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, एग्ज़ाम फॉर्मेट के हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत है। तो ऐसे स्टूडेंट को भी इसमें हम रख सकते हैं। उसका इंग्लिश भी अच्छा है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन भी ठीक ठाक है, वोकैब का भी स्टोर है इसके पास, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से उसे अब तैयारी करनी है, तो ऐसे स्टूडेंट को भी हम इसमें हम रखते हैं। अब 3 से 4 महीने में किस तरह के स्टूडेंट तैयारी कर सकता है, तो उस पर हम थोड़ा बात करते हैं। बिगिनर्स और नॉन बिगिनर्स और स्ट्रॉन्ग। देखिए, बिगिनर्स 3 से 4 महीने में तैयारी नहीं कर पाएगा, 3 से 4 महीने में तैयारी नहीं कर पाएगा अगर वह तैयारी, क्योंकि मैंने बता दिया किस तरह इसमें किस तरह का स्टूडेंट आता है। उसे पूरे सिलेबस को कवर करने में एक अच्छा खासा तैयारी समय चाहिए ताकि वो परफेक्ट तैयारी कर पाए और एग्ज़ाम में बैठे और क्लियर कर पाए, क्योंकि आज कंपटीशन बहुत ही टफ है। लाखों की तादाद में एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, उनमें से कुछ ही का सिलेक्शन होना है। तो ऐसे में 3 से 4 महीने में ऐसे स्टूडेंट जो इस कैटेगरी में मैंने बताया रहा है वो 3 से 4 महीने नहीं कर पाएगा। अगर वो कर भी लेता है स्टार्ट में, देखे में कि यूट्यूब पर ऐसा कहा गया है, दोस्तों ऐसे सुना गया है, तो अगर तैयारी करना शुरू भी कर देता है तो उसकी परफेक्ट तैयारी नहीं हो पाएगी, उसका तैयारी आधी अधूरी रहेगी और एग्ज़ाम में जाएगा तो हो सकता है कि वह क्लियर ना कर पाए। और एक्सेप्शन की बात है तो अलग ही रखे। नॉन बिगिनर में वह स्टूडेंट जो कंटिन्यू कर रहा है तो उसके लिए 3 से 4 महीने क्या, वो तो 12 महीने से तैयारी कर ही रहा था, 4 महीने और समय लगेगा। अगर नोटिफिकेशन की बाद अगर तैयारी फिर से ज़ोर से करना शुरू करता है तो उसे तो 16 महीने कहा जा सकता है ना, कि 12 महीने तो पहले से आप कर रहे थे और 3-4 महीने अब समय लगा है तो 16 महीने का समय हो गया। तो वैसे जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो तो काफ़ी समय ले रहा है ना, उसके लिए तो 3-4 महीने है नहीं कि भाई 3-4 महीने अब स्टार्ट किए और शुरू हो गया
और 4 महीने में मैंने कर लिया, क्योंकि ये कुछ स्टूडेंट जो इसमें हैं जो कंटिन्यू कई 6, 8, 10 महीने 12 महीने से पढ़ाई कर रहा है, फिर से नोटिफिकेशन आया आप 3-4 महीने का समय है तो फिर से तैयारी थोड़ी करेगा, वो तो पहले से कर ही रहा था। आप 4 महीने ज़ोर शोर से करेगा, जोश के साथ करेगा, मेहनत के साथ, तो 12 महीने पहले और 4 महीने आप जोड़ देंगे तो 16 महीने की, तो उस स्टूडेंट के लिए तो 16 महीने का हो गया, 3 से 4 महीने तो हुआ ही नहीं उसके लिए ना। हाँ, इसमें जो ब्रेक करके तो पढ़ रहा है, थोड़ा पढ़ा 3-4 महीने पढ़ा फिर छोड़ा, 3-4 महीने पढ़ा फिर छोड़ा, उसके लिए कह सकते हैं कि अब जो ब्रेक करके पढ़ रहे हैं उससे क्या हुआ, परफेक्ट तैयारी तो है नहीं, आधा अधूरा तैयारी है। तो अब जब अब नज़दीक आ गया एग्ज़ाम, 3 से 4 महीने का समय बचा हुआ है, तो वह स्टूडेंट 3 से 4 महीने अपने मन को बदलें, अपनी आदत को बदलें, ये जो ब्रेक करके पढ़ने की आदत है इसे छोड़ें। अब कंटिन्यू 4 महीने ईमानदारी के साथ, एकाग्रता के साथ, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, अनुशासन के साथ अगर वो पढ़े तो वह 3 से 4 महीने में क्लियर कर सकता है। और इसी में एक और स्टूडेंट है जो लगातार पढ़ रहा है, उसके लिए 3 महीने तो हुआ ही नहीं, क्योंकि वो पहले से भी पढ़ रहा है, अब 3-4 महीने और पढ़ना है, तो कुल पहले वाला समय प्लस 3-4 महीने वाला समय जोड़ कर तो ज़्यादा समय हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट को इसमें हम नहीं शामिल करेंगे, वो तो पहले से ही तैयारी कर रहा है। ये जो ब्रेक करके पढ़ रहा था, 4 महीने पढ़ा, 4 महीने छोड़ दिया, फिर 3-4 महीने फिर पढ़ा, फिर 3-4 महीने 6 महीने के लिए छोड़ दिया, उसे थोड़ा बहुत पता होता है सिलेबस का, थोड़ा बहुत जानकारी भी होता है, थोड़ा बहुत पढ़ भी रहा है, लेकिन ब्रेक करके पढ़ रहा है, इसलिए उसकी तैयारी परफेक्ट नहीं है, आधा अधूरा है। लेकिन वह ईमानदारी से, अनुशासन के साथ, लगातार यानी कंसिस्टेंसी के साथ और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जज्बात के साथ अगर वो पढ़े तो वह स्टूडेंट जो ब्रेक करके पढ़ रहा था वो 3 से 4 महीने में निकाल सकता है। और रह गई बात स्ट्रॉन्ग, जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, बेसिक मैथ, इंग्लिश, थोड़ा बहुत रीजनिंग का भी पता है उसे, और पता नहीं भी है लेकिन वो कर पाएगा, और जनरल नॉलेज का पहले से भी थोड़ा बहुत तैयारी है, और अभी वो केवल कॉलेज का स्टूडेंट रहा है, 10+2 की तैयारी कर रहा था, किसी और कोर्स की तैयारी कर रहा है, लेकिन वह एक अच्छा खासा अच्छा स्टूडेंट है, उसका बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग है। तो वह स्टूडेंट भी चाहे तो जो मैंने कंडीशन बताया कि लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ, अनुशासन के साथ और परफेक्ट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए परफेक्ट तैयारी करें, तो 3 से 4 महीने वो भी किसी गाइडेंस में, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर से अगर आप क्लास ले रहे हैं तो वो आपको गाइड करेंगे 3 से 4 महीने में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो वह ऐसे स्टूडेंट भी 3 से 4 महीने में तैयारी कर सकता है। लेकिन बिगिनर्स की बात करें तो बिगिनर्स के अगर हम 3 से 4 महीने में कहें तो यह अन्याय होगा, क्योंकि रेयर केस को छोड़ दे। बिगिनर्स की बात तो मैंने बता दिया इसमें किस तरह के स्टूडेंट आता है, उसे तो पूरे सिलेबस को कवर करने में ही कुछ वक्त, बहुत सारा समय लग जाएगा, तो उसे ऐसा नहीं कि 3-4 महीने में कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे इसका तो वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अपना जो भी इसका मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, इन सबको स्ट्रॉन्ग करने में, एग्ज़ाम के लेवल तक पहुंचने में वक्त तो लगेगा इसके पास। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा था कि क्या किस तरह के स्टूडेंट्स 3 से 4 महीने में, शुरुआत में 3 से 4 महीने में तैयारी कर सकता है एसएससी या बैंकिंग की तैयारी, और क्लियर कर सकता है। इस तरह से तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मेरे साथ बने रहें। ऑल द बेस्ट।